हेलो गाइस, I'm अनुश्री और वेलकम टू अनुसा शिक्षालय। आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश एनसीईआरटी बुक अ पैक्ट विद सन क्लास 6 चैप्टर 2 द फ्रेंडली मोनगूज। मैं अपने चैनल अनुसार शिक्षालय में क्लास 6 से लेकर 10 तक का हर एक सब्जेक्ट से वीडियो बनाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जैसे ही कोई मेरी नई वीडियो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ गाइज उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हमारा जो ये चैप्टर है द फ्रेंडली मोनगूज, हम उसे स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज गाइज हमारा ये चैप्टर है द फ्रेंडली मोनगूज। मोनगूज मतलब होता है नेवला। क्या होता है? नेवला। नेवला एक जानवर होता है ना, वही होता है नेवला। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी समरी दी हुई है जिसमें ये बताया गया है कि एक किसान रहता है। एक किसान, उसकी बीवी और उसका एक छोटा सा बच्चा एक विलेज में रहते हैं। और वहाँ पर जो है कि ना बेबी देयर वाज अ बेबी मोनगूज, मतलब कि एक छोटा सा नेवला रहता है जो उनके घर में रहता है। और वो ये विश्वास रखते हैं कि जैसे ही उसका कोई मतलब उसका बेटा जब बड़ा होगा तो वो उसका एक फ्रेंड बन जाएगा, है ना। पर एक दिन क्या होता है, फार्मर और उसकी बीवी घर से बाहर जाती है बच्चे को अकेले छोड़कर मोनगूज के साथ, यानी कि नेवले के साथ घर में अकेले छोड़कर। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. They loved him very much. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. तो एक किसान और उसकी वाइफ एक विलेज में रहते थे और उनका एक छोटा सा बेटा था और वो उसे बहुत प्यार करते थे। पर फार्मर ने कहा कि हमारे पास एक पेट होना चाहिए, मतलब पालतू जानवर होनी चाहिए, ठीक है। When our son grows up, he will need a companion. This pet be our son's companion. His wife liked the idea. तो उसने कहा कि जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो वो जो पालतू जानवर होगा वो हमारे बेटे का दोस्त बनेगा, है ना। तो उसकी वाइफ को भी ये आइडिया बहुत पसंद आया। One evening, the farmer bought with him a teeny mongoose. It's a baby mongoose, said his wife, but will soon be fully grown. He will be a friend to our son. तो एक शाम क्या हुआ ना, किसान ने अपने साथ एक छोटा सा मोनगूज, एक छोटा सा नेवला लाया और जो कि एक बेबी मोनगूज था। और उसने अपनी वाइफ को बोला कि ये जब बड़ा हो जाएगा तो वो हमारे बेटे का दोस्त बन जाएगा। Both the baby and the mongoose grew. In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size, a lovely animal with 2 shining eyes, black eyes, and a bushy tail. तो क्या हुआ, बेबी और मोनगूज दोनों धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और 5 से 6 महीने के अंदर मोनगूज जो है पूरा बड़ा हो गया, क्योंकि जानवर तो तेजी से बढ़ते हैं ना और बच्चे छोटे छोटे धीरे धीरे बढ़ते हैं, इसलिए वो बेबी तो छोटा था लेकिन बेबी मोनगूज बड़ा हो गया। और उसकी बहुत ही प्यारी सी काली काली चमकती हुई आँख थी और एक बुशी टेल थी। बुशी मतलब होता है घना, मतलब वो बहुत ही घनेदार उसकी पूंछ थे, ठीक है। द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द कार्डल, स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। तो फार्मर का जो बेटा था ना अभी भी एक बेबी था और वो कार्डल मतलब पालने में सोया रहता था और कभी कभी रोता था, है ना। One day the farmer wife wanted to go to market. She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. Picking up the basket, she said to her husband, "I'm off to the bazaar. The baby is sleeping. Keep an eye on him. Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose." एक दिन क्या हुआ, फार्मर की वाइफ को जाना था बाजार और उसने क्या किया, अपने बच्चे को खाना खिलाया और उसे उसके छोटे से पालने में सुला दिया। और जब उसने बास्केट उठाते हुए अपने हस्बैंड से कहा कि मैं बाज़ार जा रही हूँ, आप बेबी जो है कि सो रहा है, आप उस पर नज़र रखिएगा। सच कहूँ तो मुझे अपने बेबी को अकेले उस मोनगूज के साथ छोड़ना पसंद नहीं है। You didn't be afraid, said the farmer. The mongoose is a friendly animal. It's as sweet as your baby and there are the best friend you know.
ठीक है। तो फार्मर ने क्या कहा कि तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है, मोनगूज जो है ना बहुत ही फ्रेंडली एनिमल होता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा दोस्ताना भी उनका लहजा होता है इंसानों के साथ। तो वो हमारे बेबी वो बहुत स्वीट होता है, और जैसे कि हमारा बेबी स्वीट है वैसे ही, और हमारी वो बेबी का फ्रेंड भी है, तुम जानती हो। The wife went away, and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his fields not far away. He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. तो क्या हुआ, वाइफ वहाँ से चली गई उसकी, और फिर फार्मर को लगा कि उसके पास करने को कुछ नहीं है, तो उसने सोचा कि वो जरा अपने खेत पर से होकर आ जाए, जो कि बहुत दूर नहीं था। और फिर वो अपने दोस्तों के साथ वो बाहर चला गया और बहुत समय तक वापस नहीं आया। तो कहानी का जो दूसरा हिस्सा है उसके आगे भी एक छोटी सी समरी है, जिसमें ये दिया हुआ है कि जब फार्मर की वाइफ वापस आती है अपने भारी से बास्केट के साथ, तो वो पाती है कि मोनगूज जो है ना उस घर के एंट्रेंस यानी कि घर के दरवाजे पर खड़ा है, और जिसके मुंह पर और हाथों पर खून लगा हुआ है। और वो बिना कुछ सोचे समझे इस कंक्लूज़न पे पहुंच जाती है कि वो खून जो है ना उसके बेटे का है, और मोनगूज ने ही जैसे कि उसके बच्चों को खा लिया, जिसके कारण उसके मुंह और हाथ पर उसकी बेटी का खून लग गया है। तो चलिए अब कहानी को स्टार्ट करते, कहानी के सेकंड पार्ट को। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड came back home with a basket full of grocery. She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. On seeing her, he ran to welcome her. As was customary, the farmer's wife took on the look at the mongoose and screamed blood. She cried. The face and paws of the mongoose were streamed with blood. ठीक है। तो जब फार्मर की वाइफ अपना शॉपिंग ख़त्म करके घर वापस आती है और उसके हाथों में बास्केट में ग्रोसरीज रहती है, तो जैसे मोनगूज को वो मोनगूज को देखती है कि वो घर के बाहर ही बैठा हुआ है, जैसे कि वो उसका वेट कर रहा हो। और जैसे ही मोनगूज उसे देखता है वो उसे वेलकम करने के लिए दरवाजे पर आता है, और फार्मर की वाइफ देखती है कि उसके मोनगूज के तो मुंह और हाथ में ब्लड लगा है, वो चिल्लाती हुई देखती कि खून खून। Okay, you wicked animal, you have killed my baby, she screamed hysterically. She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of grocery on the blood smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. तो वो जैसे ही उस मोनगूज को हाथ पे और मुंह पर खून देखती है, वो चिल्लाते हुए कि तुमने मेरे बेबी को मार डाला। और वो चिल्लाती हुई अपने हाथ में जो उसके बास्केट में ग्रोसरीज थी, वो बास्केट फुल भरी हुई बास्केट वो उस जो नेवले है उसके पर फेंक कर वो अंदर दौड़ी चली आई, जहाँ पर उसका बच्चा कार्डल में यानी कि पालने में सो रहा था। द बेबी वॉज fast asleep, but on the floor lay a black snake, torn and bleeding. In a flash she realized that what had happened. She ran out, looks for the mongoose. ओके तो जब वो वापस आती है पालनी के पास, तो उस देखती है कि बेबी तो सो रहा है, बस ज़मीन पर ना एक ब्लैक स्नेक मतलब कि काला सांप पड़ा हुआ है, जो कि कटा पड़ा है और उसमें से ब्लीडिंग हो रही है यानी कि खून निकल रहा है। तो वो तुरंत समझ जाती है कि क्या हुआ था, मतलब वो सांप आया था और वो बेबी की तरफ बढ़ रहा होगा, जिसे रोकने के लिए नेवले ने उस सांप को मार डाला, और उसी का खून उसके मुंह और जो कि हाथ पर लगी हुई थी। Oh, you saved my child, you killed the snake, what have I done? She cried, touching the mongoose, who lay dead and still unaware of her sobbing. The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose. Then she heard the baby crying. Wiping her tears, she went to feed him.
तो जब वो वापस आई उस मोनगूस के पास, तो वो देखती कि वो मोनगूस तो मर चुका है, और उसने बहुत ही अफसोस किया और वो बोली कि तुमने स्नैक को मारा, तुमने सांप को मारा और मेरी बेबी को बचाया, और मैंने ये क्या कर दिया तुम्हारे साथ। वो बहुत उस मरे हुए मंगूस को देखकर बहुत रो रही थी फिर, और उसे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा था। उसने फार्मर की वाइफ ने जो बहुत ही जल्दबाजी में फ़ैसला लिया, उस पर वो बहुत पछता रही थी। और जब उसने सुना कि उसकी बेबी रो रहा है, वो उसके पास गई अपने आंसू पोंछते हुए और उसे फिर फीड की, मतलब खाना खिलाई। तो ये कहानी जो था ना, बहुत ही अच्छा और इमोशनल और बहुत ही प्यारा था। इसमें हमें ये पता चलता है, हमें 2-3 सीख मिलती है। पहला तो ये कि जानवर जो है ना बहुत प्यारे होते हैं। अगर आप उसे प्यार दोगे तो वो आपसे प्यार करेंगे, अगर आप उसे दुत्कारोगे, नफरत करोगे, मारोगे, तो वो भी आपसे नफरत करेंगे। और जानवर ना बहुत प्यारे होते हैं, इंसान ही होते हैं जो एक दूसरे से हमेशा जलते हैं, हमेशा नफरत करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा उनमें बुराइयां होती हैं। पर जानवर में ऐसा नहीं होता है। जानवर हमेशा आपको प्यार के बदले प्यार और नफ़रत के बदले नफ़रत देते हैं। तो जानवरों से प्यार करें। और ये कहा जाता है कि जानवर कुछ नहीं समझते, नहीं, इंसान कुछ नहीं समझते। इंसान नहीं समझ पाते कि जानवर कितने अच्छे होते हैं, उनसे हमेशा प्यार करना चाहिए। तो आज की ये जो कहानी थी बहुत ही प्यारी थी। तो गाइज़, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप जहाँ भी इसे शेयर करना चाहे करें, ताकि और लोगों को ये वीडियो मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।